हमारी पहली कहानी आ रही है मुरादाबाद से, जहां खेती की दुनिया में एक असाधारण काम को पहचान मिली। नाम है इनका रघुपत सिंह। इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने खेत को एक तरह की बीज उत्पादन प्रयोगशाला में बदल दिया था। ये खेती में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने जैसा था। अच्छा, तो खेत से निकलकर अब सीधा चलते हैं खेल के मैदान में, जहां एक भारतीय एथलीट ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन कर दिया। और ये है हमारे ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु। इन्होंने अमेरिका की बहुत ही प्रतिष्ठित NCAA चैंपियनशिप में, जो कि कॉलेज लेवल की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है, न सिर्फ सिल्वर मेडल जीता, बल्कि ट्रिपल जंप में एक नया इंडोर नेशनल रिकॉर्ड भी बना डाला। और देखिए, उपलब्धियों का सिलसिला यही नहीं रुका। एक तरफ F1 रेसिंग में एक युवा सितारे ने इतिहास रचा, तो वहीं शतरंज की दुनिया में भारत को पूर्वोत्तर से अपना पहला ग्रैंड मास्टर मिला। और साथ ही प्रोजेक्ट नन्ही कली जैसे शानदार काम को सामाजिक भलाई के लिए सराहा भी गया। कला की दुनिया में भी बड़े बड़े सम्मानों का दिन था ये। कर्नाटक संगीत की जानी मानी हस्ती जयंती कुमारेश को संगीता कलानिधि और साहित्य जगत के दिग्गज R वैरामुथु को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। तो ये तो हुई व्यक्तिगत कामयाबियां, लेकिन अब जरा देखते हैं कि देश के भविष्य को बनाने के लिए, मतलब पॉलिसी और गवर्नेंस के लेवल पर क्या चल रहा था। मध्य प्रदेश का एक गांव है उमरी। ये उस दिन खबरों में था और वजह भी बड़ी खास थी। यहाँ भारत में अपनी तरह का पहला सेवा केंद्र शुरू हुआ। इसे फिजिटल सेवा केंद्र का नाम दिया गया। अब ये फिजिटल क्या भला है? बड़ा सिंपल है, फिजिकल और डिजिटल का मेल। मतलब आपको सरकारी सेवाएं सीधे काउंटर पर भी मिलेंगी, और वही सब ऑनलाइन भी, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और अगर पूरे देश पर नजर डाले तो शासन के पहिए हर जगह घूम रहे थे। पश्चिम बंगाल में स्थानीय समुदायों के लिए कुछ फैसले लिए गए, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कारा ने गोद लेने यानी एडॉप्शन के नियमों को और भी बेहतर बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए। तो ठीक है, इंसानी दुनिया से अब थोड़ा हटकर चलते हैं प्रकृति की ओर, और देखते हैं कि इस दिन हमारे ग्रह के बारे में क्या नया पता चला। एनर्जी सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। असम में कोपिली नदी पर लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू हो गया, जिससे हमारे पावर ग्रिड में सीधे सीधे 120 मेगावाट बिजली और जुड़ गई। और अब एक ऐसी खोज जो किसी को भी हैरान कर दे। तमिलनाडु के मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वैज्ञानिकों को एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 नई प्रजातियां मिली। सोचिए जरा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केरल में भी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ अनोखा लगा। उन्होंने केचुए की एक बिल्कुल नई प्रजाति खोज निकाली और उसे नाम दिया ड्रोवेडा वझानिया। तो ये तो हो गई दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें, लेकिन किसी भी खबर को पूरी तरह समझने के लिए ना उसके पीछे की कहानी जानना भी जरूरी होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे याद है हमने केरल में केंचुए की खोज की बात की थी। क्या कभी सोचा है कि ये किस साइंटिफिक ग्रुप में आते हैं? तो बात यह है कि केंचुए एनेलिडा नाम के एक साइंटिफिक ग्रुप का हिस्सा होते हैं। ये छोटी सी जानकारी उस नई खोज को जीव विज्ञान की एक बड़ी तस्वीर में फिट कर देती है। अच्छा, इसी तरह हमने कॉम्पिटिशन लॉ पर हुए सम्मेलन की बात की थी। उसे आयोजित करने वाली संस्था CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आखिर बनी कब थी? CCI की स्थापना हुई थी 2013 में। मतलब ये कोई बहुत पुरानी संस्था नहीं है, और आज के समय में भारत की इकोनॉमी को शेप देने में इसका कितना बड़ा रोल है ये हम देख ही रहे हैं। और यही लॉजिक ना कई और मामलों में भी लगता है। जैसे जब भी हम चुनाव की कोई खबर सुनते हैं तो उसके पीछे संविधान का अनुच्छेद 324 होता है। उज्ज्वला जैसी योजनाओं की बात होती है तो वो बड़े सामाजिक कल्याण का हिस्सा है। और क्लाइमेट चेंज पर कोई भी बहस कॉप सम्मेलनों के जिक्र के बिना अधूरी है। तो देखा जाए तो व्यक्तिगत जीत से लेकर प्रकृति के नए रहस्यों तक सिर्फ एक दिन की घटनाओं से ही कितनी बड़ी और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये थी